देखिए यहाँ पर ये भी जनरेट हो चुका है। हेलो दोस्तों, टेक क्राफ्ट आर्ट्स स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। आज की इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे कि जिनके पास सीएनसी पेंट प्लॉटर मशीन है वो जी कोड किस तरह जनरेट करेंगे। चाहे उनके पास सीएनसी पेंट प्लॉटर का जो जेड एक्सिस है उसके अंदर सर्वो मोटर है या स्टेपर मोटर है। क्योंकि सर्वो मोटर अगर होगा तो उसका जी कोड जनरेट करने का तरीका अलग होगा, और अगर स्टेपर मोटर होगा जेड एक्सिस में तो उसका जी कोड जनरेट करने का तरीका अलग होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम इनस्केप सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद जो भी टेक्स्ट वगैरह आपको लिखना है या कोई अगर आपको ऑब्जेक्ट वगैरह रखना है तो आप यहाँ पे रख लीजिए। तो हमने यहाँ पे अपने चैनल का नाम टेक क्राफ्ट आर्ट्स स्टूडियो हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब जी कोड जनरेट करने के लिए आप साइज वगैरह यहाँ से दे सकते हैं। साइज वगैरह देने के बाद यहाँ पर आप पाथ में जाएंगे और ऑब्जेक्ट टू पाथ करना ये बिल्कुल ज़रूरी है। ऑब्जेक्ट टू पाथ नहीं करेंगे तो ये जी कोड जनरेट नहीं होगा। अगर जी कोड जनरेट होगा तो वहाँ जब आप उसको ओपन करेंगे तो वो बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं। तो पाथ टू यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से ये कर लेने के बाद अगर आप दूसरे वगैरह पाथ करना चाहते हैं, जैसे कि डायनामिक ऑफसेट या इसी तरह आउटसेट, कुछ भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ना कीजिए। अब अगला काम यहाँ पे चले जाइए। यहाँ जाने के बाद अब अगर आपके पास सर्वो मोटर है जेड एक्सिस के अंदर तो आपको जी कोड जनरेट करने के लिए यहाँ पे MIGRPL जेड एक्सिस सर्वो कंट्रोलर इसके अंदर जाना होगा। अगर आप यहाँ से जनरेट करेंगे तभी आपका काम करेगा। तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, एक मरतबा क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कुछ छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ आपको अपना जो डायरेक्टरी है वो दे दीजिए, किस फाइल में आप रखना चाहते हैं। जैसे कि डेस्कटॉप में रखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप में उसका लोकेशन होगा, उसको कॉपी करके या आपके यहाँ पे मैनुअली टाइपिंग करके आप इसको दे सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे फाइल का नाम देंगे, लेकिन ध्यान देने की बात यह है यहाँ पे आपको डॉट जी कोड इसको डिलीट नहीं करना है। अगर डिलीट कर दिया तो इसको लिखना बिल्कुल ज़रूरी है, वरना ओपन विंडोज सॉफ्टवेयर के अंदर इसको आप ओपन नहीं कर पाएंगे और रन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो फाइल का नाम देना है आप देकर इसको डॉट जी कोड को देकर अप्लाई बटन पर क्लिक कर दीजिए। थोड़ा सा टाइम लेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जी कोड जनरेट हो गया है। अब हम फाइल में जाएंगे। जिस भी फाइल के अंदर हमने सेव किया है उसी फाइल में जाके हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये आ चुका है। इसको हम ओपन विंडो में ये देख लीजिए यहाँ पे आ गया है। लेकिन एक बात यह है कि आपके अगर पेंट प्लॉटर मशीन के जेड एक्सिस में सर्वो मोटर है तभी आप वहाँ पे MIGRPL जो आपका एक्सटेंशन है उसके अंदर आप उसको जी कोड जनरेट करेंगे। लेकिन अगर स्टेपर मोटर है आपके पास, अगर आप वहाँ से जी कोड जनरेट करेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि आपका जो पेन होगा वो पेन कभी भी अप डाउन नहीं करेगा। वो एक साथ चलते रहेगा और पूरे पेज के अंदर वो लकीर बनाता चला जाएगा। उसके अंदर अप डाउन होने का कोई ऑप्शन नहीं होगा अगर आप MIGRPL से आप करेंगे और आपके जेड एक्सिस के अंदर स्टेपर मोटर है। और अगर आपके वहाँ पे सर्वो मोटर है तो ये बेहतरीन तरीके से काम करेगा और पेन अप डाउन भी करेगा और बेहतरीन अंदाज से उसका जो भी डिज़ाइन बनाएंगे उसको ड्रॉ करेगा। तो चलिए इसको तो हमने यहाँ से देख लिया। अगर आपके पास सर्वो मोटर नहीं है बल्कि स्टेपर मोटर है आपका जेड एक्सिस के अंदर, तो उसको किस तरीके से हम जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, पाथ टू ऑब्जेक्ट जिस तरह किया था उसी तरह कर लेंगे। एक्सटेंशन में जाएंगे, यहाँ पे जी कोड टूल यहाँ पे जाएंगे। जाने के बाद आपको यहाँ नीचे से तीसरे नंबर पर पाथ टू जी कोड यहाँ पे जाना होगा। यानी CNC रोटर के लिए जहाँ से पाथ टू जी कोड करते हैं वहीं से आपको करना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद सबसे पहले प्रेफरेंस में जाएंगे। यहाँ पे आपको जो भी नाम देना है यहाँ पे दे दीजिए। जैसे यहाँ पे हमने ये टेक दे दिया। उसके बाद .ngc इसको रहने देंगे, इसको भी डिलीट नहीं करेंगे, वरना बहुत सारे सॉफ्टवेयर के अंदर आप इसको रन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको फाइल सिलेक्ट कर लेना होगा, किस फाइल में आप इसको सेव करना चाहते हैं। और यहाँ पे आपको पेन का जो साइज है अप डाउन होने का, उसको यहाँ पे
अगर आपके वहाँ पे 5 है तो आप इसको 2 कर दीजिए, तो पेन जो होगा 2 mm अप डाउन होगा, तो थोड़ा जल्दी काम होगा। और यहाँ पे mm में सेट कर लेंगे। बाकी यहाँ पे किसी और चीज़ को कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे इसी तरह रहने दीजिए, यहाँ पे भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे जाइए, यहाँ पे जाने के बाद ये देख लीजिए, यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे जब हमने 4 mm रखा है, सबपत बाई सबपत इसको रहने देंगे। तो बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी जनरेट हो चुका है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर आइंदा वीडियो के अंदर कुछ और चीज़ें सीखेंगे।